दिल पे हाथ रख के बता, हम ज्यादा शान वाले हैं या नबी की आयशा ज्यादा शान वाली? कायनात की सारी माएं उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की सिद्दीका बेटी हजरत आयशा पे कुर्बान हो जाए। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, कयामत में कैसे पता चलेगा कि बख्शे गए? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी है। या रसूल अल्लाह, कयामत में कैसे पता चलेगा बख्शे गए? वो माँ बहनें भी सुने जो कहती हैं जब तक ढोल ना बजे ऐसा लगता है शादी नहीं, घर में मैयत पड़ी है। सुने, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया, आयशा, अगर रब ने पर्दा पोशी फरमा दी तो समझ लेना बख्शे गए, और अगर रब ने ये पूछ लिया जिंदगी कैसे गुजारी तो समझ लेना फंस गए। किसी से भी, हाँ किसी से भी। आका आयशा, हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, जो भी बख्शा जाएगा सिर्फ करम से बख्शा जाएगा। तैयारी करो और इंतजाम करो। आज जरा से मजे के लिए हुजूर को तकलीफ देते। कभी ख्याल आया तेरे घर में बाने बजे और सुबह से शाम तक डीजे बजा, सुबह से लेकर कर दोपहर तक बारात चढ़ती रही, डीजे बजता रहा, शाम हो गई, खाना भूल गए, नाचते गाते रहे। निकाह का वक्त, सुन्नत का वक्त आया, असर के बाद कहते जल्दी करो इमाम को बुलाओ, कल नमाज पढ़ा रहे हैं। घड़ी देख रहा है बार बार, इस टाइम नमाज होती है तुम्हारे यहाँ, कितना टाइम लगाता है इमाम? और हया कर, शर्म कर, सुबह से शाम हो गई नाचते हुए, तब तेरी निकाह घड़ी पे लगी गई है, इमाम नमाज में है, बार बार घड़ी देख रहा है, गैरत से टूट के मर जाना चाहती है, और सुन्नत का वक्त आया है, उसके लिए कहता वक्त कम रह गया है, जल्दी करो। गाने बजाने के लिए 16 घंटे हैं, निकाह के लिए 5 मिनट नहीं है। कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे? मर के कब्र में जाओगे, आका को कैसे राजी करोगे? और यार लानत भेजो गानों पर, लानत भेजो नात पर, और आका से कह दो, या रसूल अल्लाह, आज के बाद सेना हमारा होगा, बातें तुम्हारी होगी, महफिल हमारी होगी, आका बातें तुम्हारी बची रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हुजूर से उम्मत का प्यार देखो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आका मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी बीवी होती, बच्चे होते, मेरा नाम आगे बढ़ता। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा जोड़ मिलाओ। हुजूर ने फरमाया, सहाबा बताओ पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? बात समझ रहे ना? सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? या रसूल अल्लाह, फला कबीले का फला सरदार है, उसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और क्या हो सकता था? आका चाहते हजरत उमर को भेज देते, आका चाहते हजरत उस्मान को भेज देते, हुजूर चाहते हजरत अबू बकर को भेज देते, लेकिन किसी को नहीं। हुजूर ने खुद हजरत अब्दुल्ला से कहा, जाओ और तुम जाके लड़की के बाप से कहना हुजूर ने कहा है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर, ये कहा ना वो उठे और जब चले हैं, जब पहुंचे सरदार के दरवाजे पर, कहा कौन? कहा अब्दुल्ला। का किस लिए आए हो? कहा हुजूर ने भेजा है। जब इतना सुना फिर क्या था, बस पैरों में पलकें बिछ जाती हैं, हुजूर के भेजे हुए हैं। अल्लाह अकबर, कोई कमी मेहमान नवाजी में न रखी, कोई कमी न रखी, खिलाया पिलाया गया, खूब मेहमान नवाजी की। उसके बाद कहा अब मेरे हुजूर का क्या पैगाम लाए हो, ये बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरे हुजूर ने कहा है आपके घर में जवान बेटी है? कहा हाँ है। कहा उसका निकाह मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, बाप सकते के आलम में आ गया। बाप सोचने लग गया क्या करूं। कहा मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। कहा इसको सामने वाले को देखो, इसका चेहरा तो बड़ा काला है, नाक इसकी मोटी है, दांत बड़े बड़े हैं, चेहरा भयानक है, मेरी बेटी से इसका निकाह। अल्लाह अकबर, जैसे इतना सुना है बाप को फौरन बच्ची का चेहरा याद आया, बाप को तैश से चला लाया। कहा हुजूर का भेजा हुआ है, वरना अभी सर कलम कर देता। जा, मैं तुझे बेटी नहीं दे सकता। जैसे बाप ने इतनी बात कही है, अंदर से पर्दे के अंदर से बच्ची की आवाज आई, अब्बा मसला क्या है? कहा बेटी ये देखो तो सही, ये काला कलोटा इंसान तुम्हारे रिश्ते के लिए आया है। कहा क्या कहता है? कहा हुजूर ने भेजा है। बच्ची ने इतना सुना, कहा अब्बा फिर कोई मसला नहीं है, अगर हुजूर ने भेजा है तो इससे कह दीजिए हमें रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा बेटी तूने इसका चेहरा नहीं देखा, वरना इनकार कर देती।
बेटी ने कहा था अब्बा मुझे इसके चेहरे से कुछ नहीं लेना, इतना जानती हूँ अगर चाहिए काला है, लेकिन जिसने भेजा है वो दुनिया में निराले हुस्न वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटियां, और तुम उन बेटियों से कहीं गुजरे, ये फैसला कर दिया कि ये तो काले कलोटे रंग का है, मगर जिसने भेजा है ना वो बड़े हुस्न वाला है। बेटी कुछ सोच के फैसला कर। उसने कहा अब्बा मुझे इस बात पे फख्र रहेगा, कयामत के दिन जब बातें होंगी ना किसका रिश्ता किसने किया था, तो कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे भाई ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे कबीले के सरदार ने किया, तो मैं फख्र से कहूंगी मेरा रिश्ता तो अहमद मुख्तार ने किया। हुजूर ने रिश्ता किया। अल्लाह अकबर, ये इश्क थे उनके। आज डूब नहीं पड़ जाती, आज भी हम नाच रहे। मुझे एक बात बता दो, सिर्फ हुजूर की इज्जत पे भोंका जा रहा है और जवान कहता मुझे नाचना है, कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाओगे? इस दिन से पहले तो मर जाते हम अच्छा था। अगर कम से कम हुजूर की इज्जत के लिए कुछ ना कर सके तो कम से कम इन शैतानी कामों से तो दूर हो जाए। मेरी गुजारिश है जवानों, मर जाना लेकिन किसी भी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को ना भूल जाना, अपने हुजूर को ना भूलना, इसलिए कि हमारी जान भी हुजूर है, हमारा फख्र भी हुजूर है, हमारा घमंड भी हुजूर है, हमारा सहारा भी हुजूर है। अगर हुजूर को हटा दो तो फिर बचता ही कुछ नहीं है किसी के पास कुछ। अगर बख्शिश की बात करें, मुझे बताओ किसके पास इतना अमल है कि नेकियों के जरिए कोई बख्शा जाए? कोई नहीं। अल्लाह अकबर, इश्क ऐसा करो। उलमा जानते हैं हजरत हंज़ला, हजरत हंज़ला जिंदगी देखिए आप, कैसे कैसे जानिसार थे। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे जानिसार। इधर रिश्ता पक्का हुआ हजरत अब्दुल्ला का। हुजूर ने फरमाया कुछ सामान दिया, कहा जाओ जाकर के बाजार से ना अपने निकाह का ये जो जरूरी सामान था खजूर वगैरह ले आओ और इससे मेहर अदा करना, इससे ये ले आओ। सारी बातें हुजूर ने कही ना, तो जानते हो वो बाजार से सामान खरीद के नहीं लाए, बाजार से तलवार खरीद के लाए, तलवार खरीद के लाए। और जंग के बाद जब शहीदों के लाशें इकट्ठे किए गए, अल्लाह अकबर, उसमें हजरत अब्दुल्ला का लाशा भी था। मेरे हुजूर देख के मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते हैं आका मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे ये वो जवान है जिसको मैंने कल निकाह की तैयारी के लिए कुछ पैसे दिए थे, ये तलवार लेके आ गया और आज जंग में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराने लग गए। हुजूर क्यों मुस्कुराए? फरमाया बस हूरों में झगड़ा हो रहा है कि जब अब्दुल्ला जन्नत में आएगा तो मेरा निकाह अब्दुल्ला से किया जाए। हाँ, हुजूर के इश्क की तो बात ही निराली है। हुजूर मेराज में गए ना, मेराज में तो हूरें आई हुजूर के इस्तकबाल में। एक हूर आई जो सबसे ज्यादा हसीन थी, आके कहने लगी आप रहमतुल लिल आलमीन हो जी, कहा मुझे भी रहमत का कुछ हिस्सा अता कर दे। हुजूर ने फरमाया कौन सा हिस्सा? आप मुझे भी कुछ हिस्सा दें। तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जा, मैंने तेरे नसीब में अपना बिलाल लिख दिया। तो वो चेहरा उतर गया हूर का। या रसूल अल्लाह, मैं हूरों की सरदार हूं, मैं हूरों की सरदार हूं और आप मेरे मुकद्दर में बिलाल का नाम ले रहे, किसी और सहाबी का नाम ले लेते। हुजूर ने फरमाया अजीब है तू, तुझे मेरे बिलाल का नाम सुन के चेहरा उतर गया और मैंने भी अपने बिलाल से पूछा तक नहीं है वो तुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। ये इश्क है हुजूर का। आज हमारा इश्क देखो, गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे और डीजे भी बजाएंगे, है कौन सा इश्क भाई? तो इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को याद रखेंगे।